छत्तीसगढ़ नाव की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी को छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद प्रांतीय शाखा छत्तीसगढ़ द्वारा ग्राम कंडोरा में आयोजित महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व में की गई घोषणा को पूरा करते हुए कुनकुरी में 20 लाख रुपए लागत से निर्मित रौतिया समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण और ग्राम पंचायत कंडोरा में 50 लाख रुपए लागत से बनने वाले रौतिया भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान समाज की मांग पर ग्राम कंडोरा में कर्मा अखरा निर्माण के लिए 50 लाख रुपए और रायपुर में रौतिया भवन पहुंच मार्ग के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंच में रौतिया समाज के वीर शहीद बख्तर साय और मुंडल सिंह के छाया चित्र में माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सांसद राधे श्याम राठिया, कौशल्या साय सहित मुख्यमंत्री के परिवारजन मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि कर्मा महोत्सव हमारी प्राचीन और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है, जिसे सभी समाज मिलजुल कर मनाते हैं। यह पर्व हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ साथ प्रकृति के प्रति आदर और सम्मान का भाव भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि एकादशी कर्मा, दशहरा कर्मा, जीतिया कर्मा और बाबा कर्मा जैसी परंपराएं हमारी संस्कृति में गहराई में से रुचि बसी है। यह उत्सव समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को तीव्र गति से लागू कर रही है। सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की तर्ज पर वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी से न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आज अखिल भारतीय रौतिया समाज द्वारा कंडोरा की पावन भूमि में पिछले वर्षों की भांति ये सोहरई कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे और भारी संख्या में छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों झारखंड, उड़ीसा सबसे भी समाज के लोग यहाँ पर कर्मा महोत्सव में शामिल हुए और बहुत ये भव्य रहा। ये कर्मा महोत्सव ये पुरानी संस्कृति है जो कि मतलब प्रकृति पूजा, इसमें कर्मा डगाल को विधिवत पूजा करके जंगल से काट के जो अखरा होता है उसमें विधिवत पूजा पाठ करके स्थापित करते हैं। रात भर उसकी कहानी भी होती है, सेवा करते हैं और सम्मान के साथ सवेरे जल में विसर्जन भी करते हैं। तो इस तरह का ये प्रकृति पूजा का और अलग अलग कर्मा का अलग अलग महत्व भी है और समाज को जोड़ के भी रखता है। और यहाँ पिछले साल 50 लाख की घोषणा किए थे, उसकी स्वीकृति हो गई है। आज उसका भूमि पूजन भी किए हैं। 20 लाख का सामाजिक भवन कुनकुरी नगर पंचायत के अंदर बन के तैयार है, उसका लोकार्पण किए हैं। और यहाँ पर कर्मा महोत्सव फिर आगे भी होने वाला है। तो वहाँ पर मतलब अच्छा से लाइट की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, इसके लिए 50 लाख रुपए की आज फिर घोषणा किए हैं। नक्सली उन्मूलन पर क्या? हाँ, सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं हमारे जवान बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। और जितने भी माओवाद के टॉप हैं, चाहे वो पुलिस ब्यूरो के मेंबर हों या सीसी मेंबर हों, सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अभी तक 450 से ज़्यादा न्यूट्रलाइज हुए हैं और लगातार हमको लगता है कि 2000 से ज़्यादा आत्मसमर्पण किए हैं और उससे थोड़ा कम गिरफ्तार भी हुए हैं। और अभी 2 दिन पहले ही जगदलपुर में एक सीसी मेंबर के अगुवाई में 210 नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं। तो अब
अंतिम सांसें नक्सलवाद ले रहा है और माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से मतलब समाप्त करने का उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। देखिए, हम लोग हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली की ओर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ा रहे हैं, जिसमें लागत का 75% सब्सिडी भारत सरकार और प्रदेश सरकार का है। थोड़ा सा पैसा लगेगा और वो भी मतलब बैंक फाइनेंस आसानी से कर दे तो कुछ वर्षों के बाद कंज्यूमर को मुफ्त में बिजली मिलेगा, तो उस ओर हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।